हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर गेट 2024 के लिए लास्ट ईयर में आए हुए जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज है हमारा जूलॉजी के पीवाईक्यूज का पार्ट 5। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैव कोसिनोसाइड्स। तो ये क्या है, किस फाइले के अंतर्गत इसको रखा गया है? तो वो फाइला है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइला में ये क्या करता है, सिनोसाइड्स में क्या होता है, इनका जो एंड पार्ट होता है ये फ्लैजिला लाइक होते हैं। कैसे फ्लैजिला लाइक होते हैं, जिनसे क्या है ये एक वेव जनरेट करते हैं। वेव जनरेट करते हैं तो उस वेव के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। फूड एंड वाटर क्या है, ये एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी जो बॉडी का एंड वाला पार्ट होता है ये क्या है, इस तरह से फ्लैजिला लाइक हमें अपीयर होता है। अब जो फ्लैजिला अपीयर होते हैं तो इस तरह से मूवमेंट करते हैं, तो इनसे एक वेव जनरेट होती है। उस वेव जनरेट होती है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, फूड एंड वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। तो यहाँ यही पूछा गया था, हमारे कौन सा फाइला है जिसके अंतर्गत हमारे सिनोसाइड को रखा गया है? तो वो है पॉरफाइरा फाइला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइल सेल्स इज नॉट derived फ्रॉम द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से हमारे ग्लाइल सेल कौन सी सेल जो है वो ड्राइव नहीं है? तो हमारे क्या है, यहाँ पर माइक्रोग्लियल सेल जो होती है ये एक्टोडर्म से डिराइव नहीं होती है। ये होती है, ये एक ब्रेन में प्रेजेंट ब्रेन सेल होती है, और ये क्या फंक्शन करती है, ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। और इसका जो ड्राइव होता है वो होती है ब्लड से ड्राइव्ड होती है। ब्लड से क्या है, ये ड्राइव रहती है। जबकि अदर्स जो तीनों सेल्स दी हुई है ये हमारे एक्टोडर्म से ड्राइव्ड है। तो यहाँ हमारे नॉट पूछा गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स, उनका कौन कौन सा ओरिजिन होता है। ये है हमारे जाइगोट, हमारे क्या है, मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों मिलकर के क्या है, हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट से हमारे ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टुला से ग्रेस्टुलेशन प्रोसेस आती है। अब ग्रेस्टुलेशन प्रोसेस जो आती है उसके बाद हमारे क्या है, इनमें जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है, ये हमारे ग्रेस्टुलेशन प्रोसेस के बाद ही होता है। तो इसमें क्या है, एक्टोडर्म से कौन कौन ओरिजिनेट होते हैं, मेसोडर्म से कौन होते हैं, और एंडोडर्म से कौन होते हैं, एंड जर्म सेल्स हमारे कौन कौन से। जर्म सेल्स में हमारे एक तो एग आता है, एक स्पर्म आता है। अब हम देखते हैं एक्टोडर्म सेल्स जो होती है उसमें एपिडर्मल सेल्स ऑफ स्किन, स्किन की सेल्स जो होती है हमारी एक्टोडर्मल ओरिजिन वाली होती है। ब्रेन से न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन, पिगमेंट सेल्स, मेलानोसाइट्स जो होती है ये भी हमारे क्या है, हमारे ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है मेलानोसाइट्स, ये भी क्या है, हमारे नहीं दिया हुआ ये तो। ये सब क्या है, हमारे एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। जबकि मेसोडर्मल ओरिजिन की जो होती है वो नोटोकोर होती है, बॉन सेल्स होती है, ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी की सेल्स होती है, आरबीसी होती है, फेशियल मसल्स होती है। ये सब का जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारे मेसोडर्म। जबकि एंडोडर्मल सेल्स का ओरिजिन में कौन कौन से सेल्स आते हैं, स्टोमक वाली सेल्स होती है, थायराइड सेल्स होती है, लंग सेल्स, एल्वियोलर सेल्स, ये सब हमारे क्या है, जो भी रेस्पिरेटरी ट्यूब है इसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है उनका जो ओरिजिन है वो है एंडोडर्मल सेल्स। तो हमारे यहाँ क्या है, जो जर्म सेल्स है वो है एग एंड स्पर्म। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है, जर्म सेल ग्रेस्टुलेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या है, हमारी जो सेल्स होती है ग्रेस्टुलेशन प्रोसेस में, उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब कौन सी सेल हमारे हमारे जो आउटर, जैसे स्किन हुआ, आईज हुआ, ब्रेन हुआ, नोज हुआ, ये सब कौन सी सेल्स बनाती है, मिडिल पार्ट कौन सा सेल्स बनाती है, जबकि एंडोडर्मल सेल्स जो है हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट का फॉर्मेशन करती है, जर्म सेल्स क्या बनाती है, ये सब अपन ने देख लिया है। जो ये चार्ट है, इस चार्ट से जो क्वेश्चन हमारे नेट एंड गेट दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। माइक्रोग्लियल सेल क्या है, ये मैक्रोफाज के जैसे फंक्शन करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Tarantulas and mosquitoes have both belong to phylum Arthropods। दोनों क्या है, हमारे phylum Arthropods से belong करते हैं। Which one of the following represent the correct number of legs in them respectively। हमारे टोरेंटुलस जो होता है इसमें और मॉस्किटोज जो है इनमें कितने नंबर में जो है हमारे लेग्स प्रेजेंट होता है, और ये दोनों क्या है, ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उन दोनों से बिलोंग करते हैं। तो हमारे अगर हम मॉस्किटो में देखें तो हमारे मॉस्किटो में क्या है, 6 लेग्स होते हैं, 1 2 एंड 3। तो अपोजिट वाला जो होता है वो भी इसका पेयर होता है, लेग्स होता है पेयर में प्रेजेंट होती है, चीज आपको पता होगी। तो यहाँ 3 इस तरफ दिख रहे हैं, जो अपोजिट साइड है उस तरफ भी क्या है, 3%। तो इस तरह से हमारे जो लेग्स होते हैं ये होते हैं 6। यहाँ हमें क्या है, पेयर नहीं पूछा है, लेग्स पूछा है। तो अगर पेयर पूछता, यहाँ पूछता लेग्स कितने पेयर में प्रेजेंट, तो अगर पेयर पूछता तो हम यहाँ 3 लिखते, लेकिन हमें ओनली लेग्स पूछा है
तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, पूरे 6 बताएंगे। इस तरह से टेरेंटुलस में कितने हैं हमारे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ क्या है, इसमें 4 लेग्स होते हैं, तो मतलब 4 पेयर में है तो 4 4 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ इसमें कितने हैं, 8 लेग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ हमारे हो जाएगा 8 एंड 6। ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग subcellular organelles in column first with associated functions in column second। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हमारे कुछ ऑर्गेनेलीज दिए हुए हैं, सेल में जो प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं वो दिए हुए हैं, जबकि हमारे सेकंड कॉलम में क्या है, इनसे एसोसिएटेड कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा ऑर्गेनेली जो है हमारे सेल में क्या फंक्शन करता है, तो वो हमें बताना है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या करता है, ये जो सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है, ये हमारी सेल है, मीन्स की वॉल और मेम्ब्रेन दोनों नहीं बना रही नॉर्मली, उसको आप क्लास में मेम्ब्रेन मान सकते हैं। इसके अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है इस तरह से, इसके अंदर क्या है, बीच में मिड में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करवाता है, राइबोसोम सिंथेसिस करवाता है। ये हमारे न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है। तो हमारे पी का हो जाएगा 4 का 4, हम देखें तो किसमें है, ओनली एक ही ऑप्शन में हमारा पी का 4 दिया हुआ है। तो हम एक ऑप्शन पढ़ते ही हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रोक्सीजोम। तो प्रोक्सीजोम में क्या होता है, हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं एंड एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन जो होता है हमारा प्रोक्सीजोम में होता है। तो इसका हो जाएगा हमारे सेकेंड, क्यू का हमारे हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बायोसिंथेसिस के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका हो जाएगा हमारे फर्स्ट। एंड उसके बाद है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, ये प्रोटीन ट्रैफिकिंग में क्या है, हेल्प करती है। तो इस तरह से उसका हो जाएगा एस का 3। तो पी का है 4, ठीक है, क्यू का सेकंड ठीक है, आर का है फर्स्ट ठीक है, और एस का है 3 ठीक है। तो हमारे क्या पूछा गया, इस तरफ ऑर्गेनेलीज दिए हुए हैं एंड इस तरफ क्या उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो आपको पता है न्यूक्लियस क्या करता है, ये हमारे राइबोसोम का जो बायोसिंथेसिस होता है वो करवाता है, जबकि प्रोक्सीजोम जो होता है ये फैटी एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। जबकि आर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बायोसिंथेसिस करवाता है। जबकि जो गोल्जी बॉडी होती है ये प्रोटीन ट्रैफिकिंग में क्या है, हेल्प करती है। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है मैच द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन कॉलम फर्स्ट। यहाँ क्या है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं एंड विद एसोसिएटेड टाइपिकल क्रोमोसोम चेंज मेंशन इन कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर क्या है, हमारे क्रोमोसोम में जब चेंजेस आते हैं तो उसके उस चेंजेस से क्या है, हमारे अंदर क्या है, कुछ एबनॉर्मलिटीज देखी जाती हैं। तो इस तरफ क्या है, वो डिजीज दी हुई है एंड उस किस वजह से हो रही है, यहाँ पर वो एबनॉर्मलिटीज जो है वो शो की गई है। अगर हम यहाँ देखें एक बार, मैं एक चार्ट लाई उसमें सारे डिजीज देखते हैं। यहाँ है ऑर्डर्स कौन कौन से हैं एंड यहाँ पर उनका है इस तरफ क्या है, इनका डिस्क्रिप्शन। अगर यहाँ हम देखिए, डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 में। तो यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है एक 21 नंबर वाला। फिर है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी होती है 18 नंबर के क्रोमोसोम में। तो यहाँ क्या है, 18 क्रोमोसोम जो होता है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के रूप में रहता है। फिर है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या है, क्रोमोसोम नंबर 13 में क्या है, ट्राइसोमी होती है। आपको क्या लर्न रखना है, सीधा सा, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 जो है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है। जबकि एडवर्ड जो सिंड्रोम होता है इसमें जो 18 नंबर का क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आता है। जबकि पटाउ सिंड्रोम में जो होता है 13 नंबर का जो क्रोमोसोम रहता है वो एक्स्ट्रा रहता है। फिर है टर्नर सिंड्रोम। इसमें मोनोसोमी होती है हमारे एक्स क्रोमोसोम में, सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। फीमेल में क्या है, ऑनली मोनोसोमी में क्या है, -1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, फीमेल में ओनली एक्स क्रोमोसोम ही हमें अपीयर होता है, जबकि नॉर्मली एक्स एक्स डबल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं फीमेल में। जबकि जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें क्या है, ओनली एक ही एक्स क्रोमोसोम रह होता है। फिर है क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। यहाँ क्या होता है, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम में क्या है, दो एक्स्ट्रा, मतलब जो मेल होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम रहता है, एक रहता है वाई। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, सुपर फीमेल जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, नॉर्मली हमारे फीमेल्स में 2 एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन सुपर फीमेल में क्या होता है, 3 एक्स क्रोमोसोम क्या है, हो जाते हैं। तो मतलब एक
क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर है XYY सिंड्रोम, तो इसमें क्या है, मेल में क्या है, एक वाई क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, नॉर्मली उसमें XY हमारे मेल में प्रेजेंट रहता है। तो हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सा पूछा है, फर्स्ट पूछा है क्लेनेफेंटर सिंड्रोम, तो ये इसका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जस्ट हमने देखा था, ये देखो, इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम क्या है एक्स एक्स्ट्रा आता है। अगर हम यहाँ देखें, अगर यहाँ हम देखें तो एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ देखो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमारे इसका हो जाएगा पीका 3। तो पीका 3 हमारे दो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। फिर है डाउन सिंड्रोम, जस्ट पीछे हम देखें, डाउन सिंड्रोम में क्या बता रखा है, डाउन सिंड्रोम में क्या है, 21 क्रोमोसोम में क्या हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है। तो 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो रही है, ये आ जाएगा हमारे इसका 4 आ जाएगा, क्यू का 4। तो क्यू का 4 हमारे डी ऑप्शन में है, ये भी हमारे कट जाएगा, सॉरी दोनों में है। ठीक है, तो हम अभी आगे चलते हैं। अब है हमारे टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, हमारे इसमें क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में, इसमें जो एक्स जो एक क्रोमोसोम होता है वो क्या है, एब्सेंट रहता है। तो इस तरह से इसका आ जाएगा हमारे 1। एंड क्राइडोचैट सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है इस तरह से पेयर में प्रेजेंट रहता है, जो इसकी एक आर्म होती है, ये इसमें क्या होता है, एक आर्म क्या है छोटी रह जाती है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, क्रोमोसोम 5 जो होता है P-, इसमें क्या है, ये आर्म में क्या है, डिलीशन हो जाता है छोटी सी आर्म में क्रोमोसोम नंबर 5 पे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे सेकंड। अब हम जाते हैं आर को फर्स्ट, एस का सेकंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ये क्रोमोसोम चेंजेस आते हैं, अबनॉर्मलिटीज उनमें देखी जाती है। तो ये टेबल आपको लर्न रखनी है, इसमें नेट और गेट दोनों में, बार डीबीटी सभी में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट लिस्टेड इन कॉलम, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स इन कॉलम सेकंड। यहाँ क्या है, कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पर उनके ऑर्गन्स दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एंडोलिम्फ जो होता है वो हमारे ईयर में प्रेजेंट रहता है, तो हमारे पी का हो जाएगा सेकंड। एंड फिर अगर नॉर्मली आप देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये हमारी जो ओवरी होती है उसमें प्रेजेंट होता है। जबकि वासा डिफरेंस जो होता है, ये हमारी जो टेस्टिस है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें एस का 3, तो हमारे दो ऑप्शन पर है, तो ये कट जाएंगे दोनों। फिर है आर का फर्स्ट, तो आर का फर्स्ट हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो इस तरह से हम सही आंसर पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ क्या है, विटीरियस ह्यूमर, ये जो है हमारे जो आइज होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये वाला ऑर्गन, तो इसका हो जाएगा 4। तो यहाँ एक तरफ हमारे ऑर्गन्स बोले गए थे, एक तरफ उनकी क्या क्या कंपोनेंट, जैसे वासा डिफरेंसा, कॉर्पस ल्यूटियम, विट्रियस ह्यूमर एंड एंडोलिम्फ, ये क्या है, सारे उनके अंदर जो प्रेजेंट, मतलब कि अपन सेल्स बोल सकते हैं। द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ क्या है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिए हुए हैं इन कॉलम फर्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन इन कॉलम सेकंड। यहाँ क्या है, फंक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या है, एंजाइम्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंजाइम्स देखें, सबसे इजी वाला देखें, अगर हम यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में अगर हम एंजाइम देखें इरिप्सिन, तो इरिप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में, क्या है, कन्वर्ट करने का फंक्शन करता है। तो हमारे यहाँ जाएगा पीका 4। फिर है सेप्सिन, ये क्या करता है, हमारे ये कन्वर्ट करता है फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल में सॉरी, ये कन्वर्ट करता है। तो इसका आ जाएगा थर्ड। ये क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उनके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आपको ये चीजें क्या लर्न करनी है। फिर है पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड्स में, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। फिर है हमारा एंटेरोकाइनेज, तो एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ये क्या करता है, एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में क्या है, एक्टिवेट करता है। तो इसका हो जाएगा हमारे सेकंड, इसका हो जाएगा बी आंसर हमारे करेक्ट, और बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड कार्डियक इनपुट। यहाँ क्या है, कार्डियक इनपुट दिया हुआ है, यहाँ वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो यहाँ अगर हम देखें, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर है एंड कार्डियक इनपुट इन ए हेल्थी एडल्ट इंडिविजुअल एट रेस्ट फेज जो है उसमें हमारे इस तरह से ये वाले सिंपल लाइन सॉलिड लाइन दी हुई है, जबकि एक्सरसाइज फेज में अगर हम हैं ह्यूमन है तो वहाँ क्या है, डॉटेड लाइन दी हुई है। अगर नॉर्मली हम देखिए, हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड पंप करता है, जैसे ही बाहर निकलता है ब्लड, तो हमारे
बॉडी के अदर पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, तो इस प्रोसेस में डायलूम होता है वो इंक्रीज होता है। तो एक बार में जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है वो 70 mg करता है। उसके बाद क्या है, नॉर्मली हमारा जो है नॉर्मल फेज में हमारा हार्ट जो होता है नॉर्मली ब्लड का सर्कुलेशन करता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज होता है। हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो एक्सरसाइज कंडीशन में क्या है, हमारा जो ब्लड का पंप करने का जो टाइम है या जो ड्यूरेशन है या ब्लड को जो पंप करता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट भी करने लगता है। तो इस तरह से हमारी जो डॉटेड लाइन है वो हमारे इंक्रीज रहेगी। ये एक्सरसाइज वाली है और ये नॉर्मल रेस्ट वाली है। ठीक है, तो हमारे नॉर्मल रेस्टिंग फेज में तो क्या है, नॉर्मली ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो क्या हमारा इंक्रीज होता है। तो हमारी यहाँ क्या, ये एक्सरसाइज में ये गलत लगा रखा, ये भी यहाँ क्या अपोजिट दिए हुए ये दोनों हमारे ग्राफ्स। तो हमारे नॉर्मली हम देखें, नॉर्मली हमारा ज्यादा नहीं हो सकता है हार्ट रेट, हमारा क्या है एक्सरसाइज की कंडीशन में क्या है हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो इसलिए हम नॉर्मली इसको ग्राफ को भी रीड करते हैं तो हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज स्टेज में क्या है हमारी जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज होती है। तो बस हमसे इसी क्वेश्चन में यही चीज पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे ये थे आज के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।